गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 11 का साहित्यिक परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का देखेंगे, जो गद्य में आता है 5 नंबर का। देखिए, साहित्यिक परिचय लिखने से पहले हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कुछ जीवन परिचय लिखना होगा, वो मात्र इतना। आज से पहले अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा करके आए ही होंगे तो आप हाई स्कूल तक की परीक्षा में सिर्फ जीवन परिचय लिखते थे। एग्जामिनर आपसे जीवन परिचय पूछता था, पर 11 और 12 में कहानी दूसरी है। वह आपसे जीवन परिचय नहीं बल्कि वह आपसे साहित्यिक परिचय पूछेगा, वो भी 80 शब्दों में। कितने शब्दों में बेटा? 80 शब्दों में। अब 80 शब्दों में पूरा साहित्यिक परिचय लिखना अपने आप में एक चैलेंज होता है। ओके, इस वजह से क्या करते हैं, जो भी मैं इस वीडियो में आपको साहित्यिक परिचय बता रहा हूँ, आपको सेम साहित्यिक परिचय यही लिखना है। आपके परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आएंगे। इवन मैं कह सकता हूँ कि 5 में आपके पूरे 5 नंबर मिलेंगे एक साहित्यिक परिचय में। एक साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के में जीवन परिचय, और जीवन परिचय में लिखेंगे युग प्रवर्तक साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। बेटा यहाँ पर हुआ लिखना जो है भूल गया मैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? काशी में हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? काशी में। फिर उसके बाद में बेटा इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ये लिखा हुआ है, इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए। क्या लिखेंगे अब? मात्र 10 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता के सुख से वंचित हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई या दयनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग के भी शिकार हो गए। इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव प्रयास किया, किंतु मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 में, बेटा किस सन में? सन 1885 में इस रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का स्वर्गवास हो गया। सिर्फ हमें जीवन परिचय इतना ही लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के में। अब यहाँ से जो लिखना है हमें, वह लिखना है साहित्यिक परिचय। सबसे पहले हेडिंग डालना है हमें साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में सबसे पहले लिखेंगे भारतेंदु जी बाल्य अवस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं से ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकर्षित हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उस समय हिंदी गद्य की कोई एक निश्चित भाषा नहीं थी। भारतेंदु जी लिखा हुआ है, भारतेंदु जी बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग कर भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। सन 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। 5 वर्ष उपरांत सन 1873 ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। 8 वर्ष बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। इसी वजह से बेटा ये लोग कहलाते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बल्कि इनका मुख्य नेम या मूल नेम हरिश्चंद्र था। इनके ही पत्रकारों ने 1880 में इनका नाम क्या रख दिया था? हरिश्चंद्र, भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले नाटक देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। तो भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है। इस प्रकार है। सबसे पहले मौलिक। बेटा मौलिक कौन कौन से हैं, अब आपको ये देखना है। अब मौलिक है सबसे पहले, कौन सा है आपका दिख रहा है? सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी,
चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सती प्रथा तथा प्रेम जोगिनी। यह इनकी मौलिक नाटक थे। अनुदित नाटक कौन से हैं? मुद्रा राक्षस। बेटा याद रखो, मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भी है और एक है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने भी मुद्रा राक्षस लिखी थी। मुद्रा राक्षस के बाद रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। यह इनके नाटक थे, अनुदित नाटक। उसके बाद यात्रा वृत्तांत विधा में है सरयू पार की यात्रा। यह बेटा इनका नहीं, हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत है। कौन सा? यह जो दिख रहा है सरयू पार की यात्रा, यह हिंदी का पहला मौलिक जो है यात्रा वृत्तांत है। लखनऊ की यात्रा। उसके बाद जीवनियाँ कौन कौन सी हैं? सूरदास जी की जीवनी, ये लिखा हुआ है, सूरदास जी की जीवनी, जयदेव और महात्मा मुहम्मद आदि। तो बेटा ये आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार से लिखना है जो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। हाँ, यही सेम टू सेम आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। आपको जो है पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। और 80 शब्दों में पूछता है आपके एग्ज़ाम में कि 80 शब्दों में बताना है आपको। पर बेटा आप 80 से 90 या ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 शब्द में ही ख़त्म करना होता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किसी भी साहित्यिक परिचय को 80 शब्दों में ख़त्म करना। क्योंकि किसी भी कवि के बारे में आप किताब में पढ़ेंगे बहुत सारा लिखा होता है, अब उसमें से आपको 80 शब्द छांटने हैं, यही एक चैलेंज होता है। बहरहाल आप इस साहित्यिक परिचय को अच्छे से समझिए और याद करिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।